सुंदरपुर नामक गांव की कहानी है। उस गांव में घनश्याम नामक एक जमींदार अपनी पत्नी सोनाली के साथ रहता था। जमींदार घनश्याम पूरा दिन अपने काम में व्यस्त रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम शिवाजी था, जो पूरा दिन गांव में बस इधर से उधर घूमता ही रहता था। इसीलिए जमींदार घनश्याम अपने पुत्र को लेकर बहुत परेशानी में रहता था। एक दिन जमींदार अपने पत्नी को कहता है, अरे सोनाली, शिवाजी कहाँ पर चला गया है? वो तो घर में दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने दोस्तों के घर में घूमने के लिए गया है। क्यों, आपके पास उसका क्या काम है? उसको अभी मेरे काम में मदद करना चाहिए, लेकिन वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। बस इधर से उधर फालतू घूमता ही रहता है। ऐसे कैसे चलेगा सोनाली? कोई बात नहीं, वो तो अभी एक छोटा सा बच्चा है। उसको जब उम्र हो जाएगा वो अपने आप ही कुछ ना कुछ कर लेगा। उसका अभी खेलने कूदने का समय है, इसीलिए आप फिक्र मत करिए। इसे तो तुम्हारे प्यार ने ही बिगाड़ दिया है। अगर ऐसे ही चला तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं जान पाएगा। अगर तुम इसे और लाड़ प्यार करोगे तो वो और भी नालायक हो जाएगा। अरे आप तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हो। ये बात छोड़िए, आप अभी अभी काम से आए हो, बहुत थक गए होगे। बैठिए, मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। ऐसा कहकर सोनाली बात को घुमा देती है और अपनी पति को खाना दे देती है। अगले दिन माँ, मैं बाहर जाके थोड़ी देर घूम के आता हूँ मेरे दोस्तों के साथ। हाँ हाँ बेटा, तुम जाओ, आराम से घूम कर आओ। ये लो, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुआ है और ये घूमने के लिए निकल गया है। अरे शिवाजी, तुमने कभी सोचा है क्या तुम अपने ज़िंदगी में क्या करोगे, या ऐसे ही घूमते घूमते अपने ज़िंदगी काट दोगे? अरे पापा, आप मुझे रोज़ क्यों डांटते हो ऐसे? मैं अपने आप ही सब कर लूँगा। तुम तो हर रोज़ यही बहाना निकाल देते हो। क्या फ़ायदा तुम इतने पढ़ाने लिखाने का? तुमसे अच्छा तो हमारे गांव के मजदूर हैं। सुबह जाते हैं और शाम बजे आते हैं 300 रुपये लेकर। वो ऐसे तुम्हारे जैसा फालतू घूमते तो नहीं है ना? लेकिन पापा, हमारे गांव में तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे जैसा कुछ भी नहीं करते। अरे शिवाजी बेटा, वो अपने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो क्या तू भी ऐसे ही रह जाएगा कुछ ना करके? अरे अरे, तुम दोनों सुबह सुबह क्यों आपस में लड़ रहे हो? शिवाजी बेटा, तुम जाओ घूम कर आओ। अरे सोनाली, तुमने फिर से उसकी तारीफ कर दी। अगर ऐसा ही चला ना, वो भी अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, बिगड़ जाएगा पूरा का पूरा। अरे तुम ये सुबह सुबह फालतू की बात क्यों कर रहे हो? तुम जाओ खेत में, तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे लोग। जमींदार भी अपने काम के लिए निकल जाता है। अरे भाई श्याम, इस बार तो हमारा अच्छा फसल हुआ है। अच्छे दाम में भी बिकेगा हमारा फसल। हाँ हाँ मालिक, आप बिल्कुल भी परेशान मत हुइए। पिछले साल से तो इस साल बहुत अच्छा फसल हुआ है और अच्छा मुनाफा भी मिलेगा हमें। जमींदार अपने नौकर श्याम से बात कर ही रहा था और तभी जमींदार का दोस्त हरिया वहां पर आ जाता है। अरे भाई हरिया, मेरे बचपन का दोस्त, आज इतने दिन बाद यहाँ पे कैसे आ गए? अरे दोस्त, मैं तुम्हें एक गजब की बात बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हाँ हाँ हरिया, ऐसी क्या बात है? जल्दी से मुझे भी बता दो ना। अरे भाई, हमारे गांव के पास ही जो एक बड़ा सा पेड़ है ना, वहाँ पे एक साधु बाबा आए हैं। वो किसी का भी भविष्य अच्छे से बता देते हैं। अरे बाप रे हरिया, तुम इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो। ये धोखेबाज हैं, बस पैसे के लिए ये नाटक कर रहे हैं। हम जैसे 4 लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसा लूट लेते हैं, इसीलिए इन सभी चीज़ों से दूर ही रहो। अरे भाई, तुम भी ये कैसी बात कर रहे हो? वो साधु किसी से भी पैसा नहीं लेता। वो तो कल ही हमारे गांव के जो पप्पू है ना, उसका भविष्य बताया था
और आज वो पूरा भी हो गया है। अरे ऐसा है क्या? तो मैं आज ही उसके पास जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं अब चलता हूँ। मैं तो तुझे बस यही बात बताने के लिए ही आया था इधर। चलो भाई, आजकल के ज़माने में भी अच्छे साधु बाबा होते हैं, वरना आजकल के बाबा तो ढोंगी ही निकलते हैं, लोगों को खूब लूटते हैं भाई। चलो पहले मैं मेरे बेटा की भविष्य पूछकर आ जाता हूँ। ऐसा सोचकर जमींदार घर चला जाता है। अरे सोनाली, हमारे गांव में एक बाबा जी आए हैं जो भाग्य का लिखा बता देते हैं। चलो हम उनके पास जाकर शिवाजी का भविष्य पूछ कर आते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों शिवाजी को लेकर साधु के पास चले जाते हैं। नमस्ते बाबा जी, मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है आप जरा सा बता दीजिए। इसके भाग्य में तो बहुत पैसा लिखा है, ये आगे जाकर इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, लेकिन इसे अपना बुद्धि का सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। साधु बाबा, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुआ है। ये तो सारा दिन बस आवारा की तरह घूमता ही रहता है, और ये सबसे अमीर आदमी कैसे बनेगा? नहीं बेटा, भाग्य का लिखा जरूर मिलेगा। भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। बस पापा, मैं आगे जाकर एक बहुत अमीर आदमी बनूंगा, इसीलिए आप मुझे और आवारा आवारा मत कहिएगा। और तो और मेरा इतना फिक्र भी मत करना। हाँ बेटा, वो तो हम आगे जाकर देख लेंगे कि तू अपने जिंदगी में क्या करने वाला है। एक दिन शिवाजी जंगल की ओर जा रहा था कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे काका, आप इधर बैठ के क्या कर रहे हो और आप इतने परेशानी में क्यों हो? हाँ बेटा, मैं ये मटका अपने घर लेने वाला हूँ, लेकिन बूढ़ा होने के कारण बहुत थकान महसूस हो रही है मुझे। कोई बात नहीं काका, आप फिक्र मत करिए, मैं ये मटका आपके घर पर लेकर चला जाऊंगा। ठीक है काका, मैं ये मटका तो लेकर आ गया, अब मैं अपने घर चला जाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अगर तुम नहीं होते तो मैं आज घर भी नहीं आ पाता। इसलिए मैं तुम्हें आज एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ। यहाँ से कोसों दूर एक गुफा है जहाँ पर बहुत सारा खजाना है, लेकिन उस खजाने की रक्षा एक शैतान कर रहा है। तुम्हें वो सवाल पूछेगा और तुम्हें सही जवाब देना पड़ेगा। यह बात सुनकर शिवाजी जंगल की ओर चला जाता है। फिर थोड़ी देर चलते चलते शिवाजी को वहां गुफा मिल जाती है। मुझे लगता है जो काका ने बताया था वो गुफा यही है। शिवाजी गुफा के अंदर चला जाता है। अरे बाप रे, ये गुफा तो अंदर से बहुत डरावना लग रहा है। तभी वहां पे एक भूत आ जाता है। मैं तुम्हें 2 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने सही सही जवाब दे दिया तो तुम ये सारा खजाना लेकर अपने घर चले जाओगे। ठीक है, आप सवाल पूछना शुरू कीजिए। ना उसे पकड़ा जा सकता है, ना उसे छुआ जा सकता है, ना उसे देखा जा सकता है, लेकिन उसे महसूस किया जा सकता है। बताओ ऐसी कौन सी चीज है? इसका जवाब है हवा। हवा को हम देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन इसे हम महसूस कर सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल, जितनी बढ़ती है उतनी ही कम हो जाती है, ऐसी कौन सी चीज है? इसका सही जवाब है उम्र, जो कम हो जाती है लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। वाह शिवाजी, तुम एक बुद्धिमान बच्चे हो। ये सारा खजाना लेकर अपने घर चले जाओ।
शिवाजी वो खजाना लेकर अपने घर चला जाता है और वो साधु बाबा की बात सत्य हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे दबाएं।